अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025। अच्छा जी, इसकी ड्यू डेट मेट वो 2025 है। अच्छा जी, काउंटिंग इक्वेशन का आपका जो कॉन्सेप्ट है, सोर्सेज इज इक्वल टू द रिसोर्सेज। सोर्सेज में आपके पास क्या आ जाता है, कैपिटल, और आपके पास आउटसाइडर का जो पैसा है, और जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वो एसेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। दोज थिंग विच आर ओन्ड बाय बिजनेस, जो चीज़ें कारोबार की मलकियत में होती हैं, जिस चीज़ को कारोबार ने इस्तेमाल करके मुनाफा कमाना है वो एसेट्स होते हैं आपके। ठीक है, अब उसने गिवन इन्फॉर्मेशन दी है कि जी जनवरी 1 को आपके पास कैश का बैलेंस है 200,000, सन्ड्री डेटर्स 400,000, स्टॉक 800,000, ऑफिस इक्विपमेंट 900,000। ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं। सोर्सेज में आपके पास क्या है, लाइबिलिटीज और इक्विटी का बैलेंस। कैपिटल है 1.9 मिलियन, सन्ड्री क्रेडिटर 300,000, नोट्स पेएबल्स 100,000। ये आपके पास क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस है वो है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजैक्शंस ऑन मलिक ब्रदर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2025 आर गिवन बिलो। जनवरी 2 को वो कह रहा है कि मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम XYZ ट्रेडर ऑफ ₹100,000 ऑन ए कैश बेसिस सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट 10%। अच्छा, आपने पढ़ा होगा जी, ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अब उसने गुड्स परचेज की XYZ से, कितनी अमाउंट की परचेज की है 100,000, और उसके ऊपर उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो 100,000 का 10% ले लें, आपके पास कितना आ जाएगा 10,000। तो एक्चुअली आपने जो उसको कैश पे किया वो 90,000 का। गुड्स आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है 90,000। क्यों सर? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ये क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? जो सेलर कंसेशन देता है बायर को लिस्ट प्राइस पे, कैटलॉग प्राइस पे। ठीक है, क्यों देता है जी? पुराना कस्टमर होने की वजह से, या बल्क में वो जब वो चीज़ें परचेज करता है उस सिचुएशन में सेलर बायर को कंसेशन देता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं आता। अब आपका स्टॉक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कितने के साथ? 90,000 के साथ। और आपका कैश का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 90,000, क्योंकि आपने कैश पे किया। और ये आपका एसेट साइड पे ही चेंजेस आएगा, कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आना, क्रेडिटर नोट्स पेबल में नहीं आना। क्यों नहीं आना सर जी? क्योंकि हमने कैश पे चीज़ें परचेज की। अच्छा जी, नेक्स्ट जनवरी 4 को वो कह रहा है मर्चेंडाइज with the cost 40,000 were sold on credit to ABC brothers for ₹50,000। अब गुड्स की कॉस्ट थी 40,000 की और उसने उसको सेल कर दिया कितने का जी? 50,000 का। आपकी गुड्स जो हैं वो स्टॉक का बैलेंस 40,000 के साथ डिक्रीज होगा, और क्रेडिट पे चीज़ें सेल की हैं तो आपके पास डेटर क्रिएट हो जाएंगे 50,000 के साथ। 10,000 का आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ पे आपका प्रॉफिट का बैलेंस है वो 10,000 रिकॉर्ड कर लोगे। 40,000 के साथ आपकी गुड्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और 50,000 आपके पास डेटर्स में बैलेंस ऐड हो जाएगा 50,000। अच्छा, किसी भी बच्चे को MGT के किसी सब्जेक्ट्स में, फिन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ACCA के, स्टैट के, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें, उसको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस के हवाले से भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो भी मिल जाएंगे। और जो जॉब होल्डर स्टूडेंट है स्पेशली, उनके बिहाफ पे हम पूरा LMS लॉगिन करके टिल फाइनल एग्जाम तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आती रहेंगी वो हम सबमिट करते रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी, डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड ₹80,000 वर सोल्ड 60,000 ऑन कैश बेसिस टू ABC ब्रदर्स। गुड्स ख़राब हो गई हैं जी, भी गुड्स की कॉस्ट 80,000 की, आपने उसको सेल किया 60,000 पे कैश पे। आपको कैश रिसीव हुआ 60,000, कैश के बैलेंस में आप ऐड कर देंगे कितना? 60,000। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 80,000। तो आप 80,000 के साथ स्टॉक में से माइनस कर दोगे 20,000 का, आपको क्या हो गया जी? लॉस हो गया। वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस रिकॉर्ड कर लो।
अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जनवरी 12 को एक क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वैल्यू 25,000 वाज मेड फ्रॉम XYZ ट्रेडर। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि जी आपने गुड्स परचेज किए XYZ से, कहीं उसने मेंशन नहीं किया, पेमेंट कर दिया कैश। तो आप क्या करेंगे जी, स्टॉक का बैलेंस 25,000 के साथ इंक्रीज कर लेंगे और 25,000 आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेज किए। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जनवरी की 12 को, जनवरी की वो 12 को वो कह रहा है ये कि आपके पास थ्रू बूस्ट सेल वॉल्यूम तो गुड्स हैव ए कॉस्ट ₹200,000 वर सोल्ड टू टी ब्रदर्स विदाउट अर्निंग ए प्रॉफिट ऑन क्रेडिट टर्म 2, 10 एंड 30। वो 10 डेज के अंदर अगर पेमेंट कर देगा तो उसको कितने % डिस्काउंट दिया जाएगा, 2%। अदरवाइज उसने 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी ही करनी है। उसने गुड सेल कर दिया 200,000 किसको, टी ब्रदर्स को। कहीं कैश क्रेडिट पे ही ये टर्म्स यूज होती है, क्रेडिट पे चीज़ें सेल्स की, तो डेटर आपके पास 200,000 के साथ आ जाएंगे, ठीक है, और आपकी गुड्स जो है वो स्टॉक जो है वो 200,000 के साथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है सर, 2, 10 एंड 30 का मतलब क्या है भाई, 2, 10 एंड 30 का मतलब ये है कि अगर वो 10 डेज के अंदर पेमेंट करेगा तो उसको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है जी। अब 10 डेज कब बनेंगे भाई, जनवरी 20 को वो सेल कर रहा है तो जनवरी की 30 तक वो टाइम है ना, उससे पहले पहले वो अगर पेमेंट कर देता है, ठीक है, तो वो उसको 2% आप डिस्काउंट दे दोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जनवरी के 25 को वो कह रहा है जी ऑफिस इक्विपमेंट 80,000 वाज एक्वायर्ड और विच ₹50,000 वाज पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज कवर्ड बाय ए प्रोमिसरी नोट पेएबल टू सप्लाई। जी आपने एक प्रॉमिस कर लिया है, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट एक बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का कॉन्सेप्ट आगे आगे जाके आप मजीद पढ़ लेंगे। आपने कोई एसेट परचेज की है 80,000 का, ठीक है, और उसको 50,000 आपने कैश पे कर दिया, रिमेनिंग 30,000 आपने नोट्स पेएबल्स बिल एक्सेप्ट कर लिया जिसको हम नोट्स पेएबल में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट करी। अब कैश आपका डिक्रीज हुआ कितने के साथ, 50,000। ऑफिस इक्विपमेंट वाले एसेट में कितने के साथ इंक्रीज होगा, 80,000। 30,000 आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली नोट्स पेएबल के नाम से, ठीक है जी, ऑलरेडी है तो उसके अंदर ऐड कर दें। अब वो कह रहा है जनवरी 28 को टी ब्रदर सेटल्ड हिज अकाउंट इन फुल। अब देखो जनवरी की 12 को, किस डेट को, सॉरी, जनवरी की 20 को, जनवरी की 20 को उसने जो है ना वो आपसे गुड्स आपने उसको सेल की थी 200,000। 10 डेज से पहले वो पेमेंट कर रहा है ना जनवरी 28 को, तो इसका मतलब 2% डिस्काउंट दे दोगे। 200,000 का 2% लें, आपके पास कितना आता है, 4,000। आप 4,000 अब आपने उसको कंसेशन दे दी है, ठीक है, ये कैश डिस्काउंट है आपका, ठीक है। आपसे उससे कितने पैसे एक्चुअली रिसीव हुए, आपको उससे एक्चुअली रिसीव हुए 1,96,000 और आपने उससे रिसीव कितने करने थे, 200,000। तो आपने डेटर में से 2,000 माइनस कर देना है, कैश रिसीव हुआ 1,96,000। 4,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड कर लोगे या लॉस के नाम से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन एग्रीगेट अमाउंट ₹100,000 वाज पेड टू ऑफिस स्टाफ एज रिम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडेड। आपने स्टाफ रखा हुआ था, उनको आपने सैलरीज वगैरह पे किया 100,000 की। जब आपने पे किया तो कैश का बैलेंस भी डिक्रीज होगा और कोई भी लॉस आ जाए या एक्सपेंस आ जाए तो वो आप कैपिटल में से माइनस करते हो या अलग कॉलम में से एक्सपेंस का टोटल करते जाओ। जैसे कैश डिस्काउंट लिखा है तो उधर आप जाके 100,000 माइनस कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जी आपने ये सारी ट्रांजैक्शंस कर ली हैं और नीचे उसने फॉर्मेट दिया है इसके अंदर। सोल्यूशन फाइल मैं अटैच कर रहा हूँ, किसी बच्चे को सोल्यूशन फाइल चाहिए मिल जाएगी, पेड है, मैं पहले बता रहा हूँ, 1 बाय 1 मैंने आपको गाइड कर दिया, इसको देख के करें। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता मैं बता देता हूँ। स्पेशली जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, उनके बिहाफ पे हम टिल मिड टर्म टिल फाइनल एग्जाम तक उनका कंप्लीट LMS अपने पास लॉगिन करेंगे। जितनी भी असाइनमेंट क्विज GDP आएंगे हम उनके बिहाफ पे सबमिट करते रहे करेंगे। मिड टर्म और फाइनल टर्म पे उनको लेसन वाइज जो है ना वो क्विज फाइल प्रोवाइड कर देंगे, उनको अच्छे से तैयार करें, उनका मिड टर्म और फाइनल टर्म क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे को प्रोजेक्ट में या इंटर्नशिप रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी डिस्कस करें। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।